हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट आउट की गई है। ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बच्चे ये वैकेंट सीट की लिस्ट देख रहे हैं, इसको देख करके बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टिंग राउंड निकलता है, उसमें जब भी नाम आता है बच्चों का, तो वो यही कोशिश करते हैं कि हम पहले इस सीट को लॉक कर लें, उसके बाद वो किसी और यूनिवर्सिटी का इंतजार करते हैं जो भी उनको चाहिए होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इनमें। तो जो बच्चे यहाँ पर देखो कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे पेड काउंसलिंग ले रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म उनको मैं इसलिए पेमेंट करवा रही हूँ जिससे कि वो एक सीट लॉक कर ले और उनको वापस से जब भी कुछ हो तो कम से कम ये रहे कि कम से कम हमारे पास एक चीज ऑप्शन के लिए की हुई है, फिर वो बैठे बैठे किसी और यूनिवर्सिटी का इंतजार करें। सो ये ऐसा मैंने खुद ही कराया है। सो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब भी उनका यूनिवर्सिटी में नाम आ जाएगा, यहाँ से रिफंड करा लेंगे, वैकेंट सीट फिर से आपकी हो जाएगी और फिर से वैकेंट सीट हो जाएगी। और ये हर एक यूनिवर्सिटी में होता है, ये हर एक यूनिवर्सिटी की कहानी है। BHU DU को छोड़ के हर एक यूनिवर्सिटी की यही कहानी है, ठीक है। वो कोशिश यही होता है कि हाँ, हम इसको मतलब टारगेट कर लें, कहीं मेरा BHU में लास्ट स्पॉट काउंसलिंग में हो गया, हम छोड़ के चले जाएंगे, या फिर BHU में अभी नेक्स्ट राउंड आएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे, DU में आएगा, हम छोड़ के चले जाएंगे। सो क्या है मतलब? ये है कि आपकी वैकेंट सीट की लिस्ट आगे और आएगी, वैकेंट सीट बनेंगी, बनते ही बनते आपके यहाँ पर आगे चांसेस भी बन जाएंगे। सो ये जो वैकेंट सीट की लिस्ट देख करके बच्चे परेशान है, उसको देख के परेशान मत हो। कुछ सारे प्रोग्राम इसमें नहीं दिए गए हैं, कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट के बारे में बताया ही नहीं गया है कि किसमें कितनी सीट खाली है। सो इसका मतलब पूरी तरह से ये मत मानिएगा कि अरे वहां पर तो सीट ही नहीं बची। यहाँ पर सीट नहीं बचती तो इनको ये करना चाहिए था कि प्रोग्राम लिखने के बाद स्टार मार्क लगा देते, तो जिससे क्लियर हो जाता बच्चों को कि इसमें सीट नहीं बची। बट अभी प्रोग्राम नहीं दे रहे। तो आपको याद होगा फर्स्ट लिस्ट जो आई थी, फर्स्ट लिस्ट में भी सारे प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि धीमे धीमे वो दे रहे थे। तो वैसे ही धीरे धीरे यहाँ पर भी लिस्ट वो अपडेट देंगे। अब हम सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए। सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जब ओपन करके देखोगे, सो देखो यहाँ पर MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि ये डॉक में ओपन होता है और मेरे फोन में काफी लेट में ओपन होता है। सो यहाँ पे 70 मार्क्स तक बच्चों को जनरल कैटेगरी को मिल गया है। अब सोच लो, जब जनरल कैटेगरी को 70 मार्क्स में ये MBA टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट मिल गया है, सो उस हिसाब से SC ST OBC का उतना कम नंबर टारगेट कर लो। ऐसा ही आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा, मैं इसके लिंक को प्रोवाइड कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो होटल मैनेजमेंट, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा, जिसको भी इंटरेस्टेड है, जिसने भी किया है वो खुद से देखेगा। मेरे पास जो स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं अभी मैं उसके लिए बता रही हूँ, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में जितना आता है कमेंट उसके हिसाब से। होटल मैनेजमेंट का हमारे पास कोई नहीं है। हाँ, हिस्ट्री का स्टूडेंट बहुत सारा है हमारे पास। सो हिस्ट्री में अगर देखेंगे सो अप्रोक्स टू अप्रोक्स मतलब मैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के हिसाब से भी मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी थी कि यहाँ पर नॉर्मल कट ऑफ जाता है। देखो, जनरल का गया हुआ है 115, OBC का गया है 89, SC का गया है 65, ST का गया है 55, EWS का यहाँ पर 84। अब देख लो, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। ST की बहुत इनमें जो सीट्स अवेलेबल होती हैं, अब ST की सीट यहाँ पर है नहीं, मतलब बच्चे नहीं है, यहाँ पे सीट है, बच्चे नहीं है, तो ये सीट ऑटोमेटिक चली जाएंगी SC कैटेगरी को। SC कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं होएगा तो वो सीट चली जाएंगी ऑटोमेटिक OBC में। OBC में कोई बच्चा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक चली जाएंगी जनरल कैटेगरी में। ये होता है सिनेरियो यहाँ का। EWS को भी मिल सकता है, किसी को भी मिल सकता है, ऐसा है। EWS का 84 मार्क्स पे एडमिशन मिल गया है। अब आप ये ध्यान दो, यहाँ पर ये सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करवा लीजिएगा। आपने डॉक्यूमेंट आपने अगर क्लियर करवा के रख लिए तब का तो चलो सही है। अच्छा, यहाँ की पेमेंट कब तक करनी है एक बार, इसके लिए तो हमें लगता है ये पहला वाला लिस्ट ओपन करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए मुझे लग रहा है टाइम दिया गया होगा अप्रॉक्स, ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा, ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, 1 से 2 दिन, मुश्किल से 1 से 2 दिन का टाइम दिया गया होगा। वैसे कोशिश आप सभी लोगों को यही करना है कि अगर आपका शॉर्टलिस्ट का मैसेज आ जाता है, मैं आपको भी शो कराती हूँ कि शॉर्टलिस्ट का कैसे मैसेज आता है। जो शॉर्टलिस्ट का मैसेज, आप लोग अपनी मेल ID पर एक्टिव रहना। बहुत सारे बच्चों को सुबह से मेल ID पे मैसेज आ चुका है शॉर्टलिस्ट का, ठीक है। सो शॉर्टलिस्ट का मैसेज आया, पोर्टल ओपन करो। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली आप पोर्टल ओपन करोगे ना, सो वहां पर खुद ब खुद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी पेमेंट के लिए नहीं बोला गया कि किस डेट तक कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को 2 दिन तक का टाइम लेना है, 2 दिन के अंदर ही, मतलब 2 दिन तक का नहीं, आज जैसे आया सो आज कल परसों ऐसे में करिए आप।
आज कल परसों भी नहीं, परसों तो बिल्कुल भी मतलब सोचना ही मत कि परसों में होगा, परसों छोड़ दो। आज आया है तो आज शॉर्ट लिस्ट का अगर मैसेज आया है तो प्लीज आज ही आज में आप लोग पेमेंट कर दीजिए। मतलब आप टाइम मत लगाइएगा, मेरा ये कहने का मतलब है आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी में कट ऑफ हाई गया होगा क्योंकि बच्चे इस बार बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स कई सारे अवेलेबल हैं, तो कट ऑफ हो सकता है हाई गया हो। सो अप्रॉक्स अगर देखोगे तो माइक्रोबायोलॉजी में जो जनरल कैटेगरी का गया हुआ है वो गया है 151, ओबीसी का 132, एससी का 113, एसटी का 83, ईडब्ल्यूएस का 131। देखो जितना नंबर है इनमें से 10 से 15 नंबर माइनस करके प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस तरह नेक्स्ट जो कट ऑफ आएगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। 10 से 15 नंबर माइनस कर रहे हो मतलब 10 नंबर तो माइनस ही कर लो। 10 नंबर माइनस करोगे तो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट बनेगा। जितना नंबर आप थर्ड, जैसे 10 नंबर माइनस किया आपने 141 बन गया, तो मान लेते हैं 141 जनरल का लास्ट कट ऑफ तक मतलब थर्ड कट ऑफ तक जाएगा। स्पॉट काउंसलिंग भी होती है, मॉपअप राउंड भी होता है, थोड़ा सा इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करो, इतने में हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो एससी कैटेगरी 113, देखो स्टार्टिंग राउंड है अभी, ये सबके स्टार्टिंग राउंड निकल रहे हैं, आप लोग उसको देख रहे हो, आपको अटैक आ रहा है भाई। स्टार्टिंग राउंड देख करके ही आपको परेशानी हो रही है, अरे मैम कैसे होगा, इतना कट ऑफ हाई जा रहा है। धीरे धीरे भाई जब स्टार्टिंग राउंड है तो स्टार्टिंग राउंड में कट ऑफ क्यों नहीं हाई जाएगा, खुद से सोचो। पहला राउंड है कट ऑफ हाई ही जाएगा, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड, फिर उसके बाद यहाँ पर कई सारे बच्चों को मेल जाता है। मतलब आपका प्रोसीजर जुलाई तक चलता रहेगा भाई, ये ऐसा नहीं है। क्लासेस शुरू हो जाती हैं, क्लासेस इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका टाइम ड्यूरेशन होता है भाई, वो इसलिए क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा एडमिशन तुम क्लासेस के बीच से एंट्री मारते हो, ऐसा होता है। सो मतलब थोड़ा सा अपडेटेड रहो, मैं बताती रहूंगी सब कुछ। एसटी का 83, ईडब्ल्यूएस का 131। पेमेंट आज ही कर देना, पेमेंट का टाइम सोचना मत कि पेमेंट करने के लिए कोई तुम्हें इनविटेशन नहीं देगा। स्टैटिस्टिक में किसी भी कितने भी नंबर वाले बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री की बात करें सो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को मेल गया हुआ है, सो प्लीज बायोकेमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पर फीस सबमिट कर दीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट जरूर कर देना जरूर से, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर का 137, ओबीसी का 105, एससी का 107, एसटी का 0 नंबर पे भी हो चुका है और ईडब्ल्यूएस का 119। बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाएगा अभी लास्ट राउंड तक भी, आप लोग इंतजार कर लो बस। मैथमेटिक्स मतलब जितना भी आ रहा है, थर्ड कट ऑफ कितना जा सकता है, थर्ड कट ऑफ 10 से 15 नंबर माइनस करके जा सकता है, बस ऐसे मान लो। जो भी यहाँ आया है उसमें से 10 से 15 नंबर माइनस कर दो, थर्ड कट ऑफ उतने नंबर तक जा सकता है। मैथमेटिक्स में 127, यूआर का, ओबीसी का 109, एससी का 32, एसटी का 51 और ईडब्ल्यूएस का 79। भाई फटाफट से पेमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से पेमेंट करके सीट लॉक करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीट लॉक कर दोगे तो तुम्हारे लिए ही आसानी रहेगा किसी और यूनिवर्सिटी का इंतजार करना। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो रिफंड करा लेना। एक रिफंड के बारे में भी मैं बता दूंगी, चलो रिफंड के बारे में भी मैं बता दूंगी। फिलहाल रिफंड के बारे में एक वीडियो अलग से आ जाएगा। है डजंट हैव एक्सेस टू दिस फाइल, चलो ठीक है, फिलहाल अभी चल लीजिए। मैं मास कम्युनिकेशन वाली फाइल ओपन नहीं हो रही है तो हम ये ओपन करते हैं। एम फार्मा, फार्मास्यूटिक्स के बारे में। फार्मास्यूटिक्स का देखो बच्चों ने बहुत सारे बच्चे इसके अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिक्स में अगर आप देखोगे सो यहाँ पर खुद से एक बार चेक कर लो कि कितना क्या जीपैट वाले बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और अपना अपना नाम चेक कर लो। अपने अपने नाम के हिसाब से यहाँ पर देखो जीपैट के स्कोर दिए गए हैं, जीपैट के हिसाब से यहाँ पर आपके अपने मार्क्स दे दिए गए हैं। सॉरी आपके नंबर दे दिए गए हैं। जिनका जीपैट से हुआ उनका जीपैट, जिनका सीयूईटी से, जैसे एसटी कैटेगरी को इसको जैसे इसमें सीट थी लेकिन यहाँ पर बच्चा नहीं था जीपैट वाला तो इसने सीयूईटी से अप्लाई किया था तो इसका सीयूईटी से हो गया। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर इसका देखोगे तो ये देखो जीपैट से आया है, तो आप लोग पेमेंट कर देना जल्दी से। फार्माकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स नियर अबाउट इतना ही कट ऑफ इसका भी गया होगा। अपने अपने नाम चेक कर लेना भाई। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं, ये पेड काउंसलिंग वाले। ये जीपैट के स्कोर हैं, परसेंटाइल आपके दिए गए हैं जीपैट के स्कोर परसेंटाइल के बारे में और ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। आप लोग एक बार चेक कर लेना। अगर मैं तभी आपको शो करा दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको नहीं क्लियर होता है, तो जब मैं शो करा दे रही हूँ तो अगर आपको नहीं समझ रहा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये संस्कृत का मैं नहीं बताऊंगी, संस्कृत की सारी सीट्स खाली हैं तो आप लोग को एडमिशन संस्कृत में लेना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम सेकेंड मेरिट लिस्ट बात करते हैं डोनोसी की, ठीक है।
इसमें आप देख सकते हो कि जीपैट का परसेंटाइल कितने नंबर पे लिया गया। ओबीसी को 119 पे मिल गया है और यहाँ पर जो जीपैट का एससी कैटेगरी है उसको 82 पे मिल गया है। सो मतलब कहीं ना कहीं बच्चे मतलब सही है, कट ऑफ जैसे एक्सपेक्टेड था उतना कट ऑफ गया है और नेक्स्ट जो राउंड होगा उसमें भी और कट ऑफ जाएगा, अभी परेशान मत हो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में मिल गया है यूआर को 70 नंबर पे। एससी को यहाँ पर एससी ईडब्ल्यूएस इनको यहाँ क्यों डाल दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने सर्टिफिकेट के साथ कोई लोचा किया, इस वजह से 70 नंबर पे यूआर। ओबीसी को मिल गया है यहाँ पर 53 नंबर पे, एससी को 51 पे, एसटी को 34 पे, ईडब्ल्यूएस को 43 पे। भाई आप लोग ध्यान देना, मेरे साथ ना ट्रेजेडी हो चुकी थी। क्या ट्रेजेडी हुई, ये वीडियो आ जाता पहले ही, वीडियो पहले क्यों नहीं आया, मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर डाला, फिर पता चला माइक मेरी बंद है। मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर डाली, फिर पता चला मेरी माइक बंद है, इस वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपर तरह से ये वीडियो तुरंत नहीं मिल पाया, वरना ये वीडियो उसी वक्त अपलोड हो जाता है जिस वक्त ये मेरिट लिस्ट आई थी। अभी ज़्यादा देर पहले आई भी नहीं है, 2-3 घंटे पहले आई है। चलो अब इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में काफ़ी लो कट ऑफ में बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। वैसे यहाँ पर 151 पे देखो एडमिशन मिला है बच्चे को। फिर ओबीसी को मिला है 97 पे, एससी को 101 पे, 108 पे, एसटी को 91 पे और ईडब्ल्यूएस का 105। अच्छा, यहाँ पर जो ये स्टार मार्क लगे हैं, स्टार मार्क का मतलब होता है कि 2 बच्चे एक साथ में हैं, तो 2 बच्चे जो एक साथ में हैं उनका क्या देखा जाएगा, उनका सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो भी वहां पर जैसे कोई भी लिखा हुआ है, देखो ऑब्जर्व बिटवीन कैंडिडेट इसमें और इसमें, बोथ हैविंग सिक्योर्ड 141 मार्क्स, टाई आर रिजॉल्व पर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, मतलब उसका पहले देखा जाएगा कौन बड़ा है, या उनका ये देखा जाएगा कि ग्रेजुएशन का परसेंटेज किसका बड़ा है किसका ज्यादा है, या तो तुम कितने बड़े हो, जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा, बस ये है। और यहाँ पर पेमेंट करने का बेटा आपको टाइम दिया गया है 26 कल तक का, देखो दे दिया है 26 तक का आप अपना पेमेंट कर सकते हो। फटाफट से आप 26 डेट तक पेमेंट करो, मतलब कल तक का आप पेमेंट कर सकते हो। एमएससी इन फिजिक्स की अगर बात करोगे तो कम नंबर में एडमिशन हर साल मिलता है, इस बार भी लोएस्ट मार्क्स तक जाएगा। 68 यूआर, ओबीसी 53, एससी का 30 नंबर है, एसटी में बच्चे नहीं अवेलेबल हैं और ईडब्ल्यूएस में 46 नंबर पे एडमिशन मिल गया है। फिर इंग्लिश की अगर बात करोगे तो इंग्लिश में भी नॉर्मल कम नंबर में एडमिशन बच्चों को मिल जाता है, हर बार की तरह इस बार भी मिलना चाहिए, बट देखते हैं। हाँ ठीक है, 130 क्या है अनरिजर्व का, ओबीसी का 3 और एससी का 82 और एसटी का 86। नो मोर रजिस्टर्ड कैंडिडेट इन ईडब्ल्यूएस, मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कोई बच्चा नहीं है, तो वो सीट्स चली जाएंगी ऑटोमेटिक किसी और प्रोग्राम में। योगा के बारे में हम नहीं बताएंगे, किसी और कैटेगरी में, ठीक है। चलो इतनी मैंने लिस्ट बताई। अब आप लोग जो सोच रहे हो कि मैम मेरा नाम आ गया, मेरा नाम, अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो नाम आ जा रहा है मतलब वो कैसा दिख रहा है, हम आपको दिखाते हैं। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है बच्चों को। मेनली ये शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आता है ऐसे, ठीक है, मतलब आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, शॉर्ट लिस्ट फॉर एडमिशन फॉर मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे बच्चों का आया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने इस बच्चे का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिया है। सो इस तरह से आप अपनी मेल भी चेक करोगे। फिर देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आप लॉगिन करो, लॉगिन करके आपको पेमेंट करना है फीस का। सो अपना आराम से ये चीज़ करके तब आप आगे प्रोसीड करो। अगर इनकेस कोई डाउट होता है कॉमेंट बॉक्स में कर दो। देखो मैं अकेली हूँ थोड़ा सा, तो मतलब मेरा ना इतना, जैसे जो मेरा असिस्टेंट है वो ना गवर्नमेंट जॉब में, सो मतलब मैं पहले भी बताई हूँ बच्चों को, सो इतना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक कमेंट का रिप्लाई करना। बट हाँ ये रहता है क्योंकि देखो कमेंट का रिप्लाई मैं ही करूँगी, वो तो करेगा नहीं, वो और चीज़ों को मैनेज कर रहा है। सो ये है कि जितना भी जो मतलब आप मैसेज करते हो, मैं कोशिश करती हूँ कि आपका रिप्लाई मिले, बट अगर इनकेस नहीं हो पाता, इसीलिए मैं बच्चों को बोलती भी हूँ कि अगर तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में देखो मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी दोनों दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कोई फोर्स नहीं है किसी को भी, ठीक है। सो ये आपकी लिस्ट हो गई। अब आपका जब इनका नेक्स्ट प्रोसीजर होगा मैं बताऊंगी। 26 मतलब कल तक का पेमेंट कर देना है। थैंक यू सो मच।